हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम असेंबलर पे नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले मेरा सजेशन है, अगर आपने प्रीवियस वाले लेक्चर्स को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप प्रीवियस वाले लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे। इस टाइप से प्रॉब्लम में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम गिवन रहेगा। हमें सिंबल टेबल, लिटरल टेबल, बेस टेबल एंड मशीन कोड को फाइंड आउट करना है। हमें इस प्रोग्राम में जितने भी टेबल्स फाइंड आउट करना है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टेबल को ड्रॉ कर लिया। इसके पहले आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रोग्राम में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है और असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन में 3 फील्ड हो सकता है। जैसे इसको लेबल फील्ड कहा जाता है, ये अपकोड फील्ड है और ये ऑपरेंड फील्ड है। लेबल फील्ड ऑप्शनल हो सकता है जबकि अपकोड कंपलसरी रहेगा। ऑपरेंड फील्ड में नंबर ऑफ ऑपरेंड 0 हो सकता है, मींस नो ऑपरेंड। नंबर ऑफ ऑपरेंड 1 हो सकता है जैसे यहाँ पे, और नंबर ऑफ ऑपरेंड 2 भी हो सकता है। मैक्सिमम 2 ऑपरेंड ही अलाउ होता है। प्रॉब्लम में ऑलरेडी प्रोग्राम गिवन रहेगा। ये व्हाइट बोर्ड है तो मैंने इंस्ट्रक्शन को सेपरेट करने के लिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया। आपको लाइन ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें लोकेशन काउंटर के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लोकेशन काउंटर के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि इंस्ट्रक्शन सीडो ऑफ है या मशीन ऑफ है। अगर सीडो ऑफ है तो हमें वैल्यू असाइन नहीं करना है, और अगर मशीन ऑफ है तो हमें वैल्यू को असाइन करना है और उसको इंक्रीमेंट भी करना है। तो देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट आया, ये सीडो ऑफ इंस्ट्रक्शन है। हमें लोकेशन काउंटर के कॉलम में वैल्यू को असाइन नहीं करना है। हम अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए साइड में लिख देंगे 0। जो लोकेशन काउंटर का वैल्यू है वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मशीन ऑफ है तो हमें लोकेशन काउंटर के कॉलम में वैल्यू को असाइन करना है। करंट वैल्यू क्या है? 0। इस वैल्यू को मैं असाइन कर दूंगा। अब हमें इसका टाइप देखना है, RR, RX या SI। अगर इंस्ट्रक्शन R से एंड हो रहा है तो वो RR इंस्ट्रक्शन होता है। अगर I से एंड हो रहा है तो SI इंस्ट्रक्शन होता है। और अगर R और I से एंड नहीं हो रहा है तो वो RX इंस्ट्रक्शन होता है। RR इंस्ट्रक्शन 2 से इंक्रीमेंट होता है, RX और SI 4 से इंक्रीमेंट होता है। तो ये RR इंस्ट्रक्शन है, 2 से इंक्रीमेंट होगा। 0 + 2 क्या होगा? 2 हो जाएगा। मैंने साइड में लिखा क्योंकि यूजिंग सीडो ऑफ इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन LR, ये मशीन ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो करंट वैल्यू हमें पहले असाइन करना है। करंट वैल्यू कितना है? 2 है। वैल्यू असाइन करने के बाद में इसके टाइप को देखेंगे। ये R से एंड हो रहा है इसलिए ये RR इंस्ट्रक्शन है। जब RR है तो 2 से इंक्रीमेंट होगा। 2 + 2 4। देखिए ये मशीन है तो हम लोकेशन काउंटर के कॉलम में वैल्यू को असाइन करेंगे 4। असाइन करने के बाद इसका टाइप देखेंगे। ये RX इंस्ट्रक्शन है और जब RX है तो 4 से इंक्रीमेंट होगा। 4 + 4 8। देखिए यहां साइड में हम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये सीडो ऑफ इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट BR, मशीन ऑफ इंस्ट्रक्शन है। करंट वैल्यू 8। इस तरीके से हम असाइन करेंगे। अब इसका टाइप देखेंगे। ये R से एंड हो रहा है तो RR इंस्ट्रक्शन 2 से इंक्रीमेंट होगा। 8 + 2 कितना होगा? 10 हो जाएगा। अब हमें DC पे लोकेशन काउंटर के वैल्यू को असाइन करना है, और जब भी DC और DS पे लोकेशन काउंटर के वैल्यू को असाइन करेंगे अलाइनमेंट होना चाहिए। अलाइनमेंट मींस मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पे आप टाइप देखेंगे F का मतलब होता है 4, H का मतलब होता है 2, D का मतलब होता है 8 और C का मतलब होता है 1। तो ये F है 4। अब हमें चेक करना है क्या 10 4 का मल्टीपल है? नो, मल्टीपल नहीं है। तो हमें इसको मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के लिए हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। हम हमेशा इंक्रीमेंटेड वैल्यू को कंसीडर करेंगे। 10 इंक्रीमेंट करेंगे, 1 से इंक्रीमेंट करेंगे 11 को चेक करेंगे क्या 4 का मल्टीपल है? नो। नेक्स्ट इंक्रीमेंट करेंगे 12, क्या 12 4 का मल्टीपल होता है? यस। तो हमें यहां पे लिख देना है 12। असाइन करने के बाद में इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे। F है 4 से इंक्रीमेंट होना चाहिए। यहां पे कितने कांस्टेंट है? ओनली 1 कांस्टेंट। तो + 4 कितना होगा? 16। साइड में लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे यहां पे F आया, क्या 16 4 का मल्टीपल है? यस। यहां पे हमने मल्टीपल कर दिया तो अब ये मल्टीपल ही रहेगा। तो इधर हम लिखेंगे 16। नेक्स्ट F है 4 से इंक्रीमेंट करना है, कितना होगा? 20। यहां पे जो DC में कांस्टेंट यूज हुआ उसका टाइप H है। H रिक्वायर्ड 2 बाइट। तो हमें पहले चेक करना है 20 क्या 2 का मल्टीपल है? यस, मल्टीपल है। तो हम 20 को यहां पे लिख देंगे। अब इसको इंक्रीमेंट करेंगे। H रिक्वायर्ड 2 बाइट, 2 से इंक्रीमेंट करेंगे तो 20 + 2 कितना होगा? 22 हो जाएगा। DS आया और F है, हमें चेक करना है कि क्या 22 4 का मल्टीपल है? नो, मल्टीपल नहीं है। इसको हमें मल्टीपल करना है। 23 भी मल्टीपल नहीं है। 24 4 का मल्टीपल हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको इंक्रीमेंट करना है। F है तो 4 से इंक्रीमेंट होगा। यहां पे हम लिखेंगे 24 + 4 28 हो जाएगा। ये सीडो ऑफ है इसलिए मैंने यहां पे साइड में लिखा। देखिए ये भी सीडो ऑफ है, इंक्रीमेंट नहीं होगा। 28 लिखेंगे। BALR, मशीन ऑफ है। फर्स्ट वैल्यू को असाइन करना है। करंट वैल्यू 28।
अब इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो ये RR इंस्ट्रक्शन है, 2 से इंक्रीमेंट होगा 30, इधर साइड में लिखेंगे क्योंकि ये सीडो ऑप इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट LA मशीन ऑप इंस्ट्रक्शन है, करंट वैल्यू 30 असाइन करेंगे। अब इसको इंक्रीमेंट करेंगे और जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू होता है उसको नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है। LA RX इंस्ट्रक्शन, तो 4 से इंक्रीमेंट होगा, यहां पे हो जाएगा 34। नेक्स्ट BR RR इंस्ट्रक्शन, 2 से इंक्रीमेंट होगा 36, 34 प्लस 2 36। देखिए यहाँ पे DC है, अब हमें अलाइनमेंट चेक करना है, मींस मल्टीपल हमको चेक करना है। कांस्टेंट कौन सा है? H है, H मींस 2। इसको 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 36। नेक्स्ट इसको 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, 36 प्लस 2 38 हो जाएगा, ये सीडो ऑप इंस्ट्रक्शन है। L मशीन ऑप इंस्ट्रक्शन है, करंट वैल्यू 38। अब मशीन ऑप में ये RX इंस्ट्रक्शन है, 4 से इंक्रीमेंट करेंगे 38 प्लस 4 42। नेक्स्ट ये भी RX इंस्ट्रक्शन है, 4 से इंक्रीमेंट करेंगे 42 प्लस 4 46। LT और G सीडो ऑप इंस्ट्रक्शन है और जब भी LT और G इंस्ट्रक्शन आएगा हमें इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप करना है। इसके पहले जितने भी लिटरल है, पहले हम लिटरल को लोकेशन काउंटर की वैल्यू को असाइन करना है। आप लिटरल को कैसे पहचानोगे? जिस सिंबल के आगे इक्वल टू लगा होगा वो लिटरल होता है। तो हम यहां पे लिटरल को लिख लेंगे टॉप टू बॉटम। फर्स्ट लिटरल ABCK, ये लिटरल हो गया। नेक्स्ट लिटरल A ऑफ डेटा 1, A ऑफ डेटा 1। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद रखना है, LT और G के पहले जितने भी लिटरल होंगे सबको आप लोकेशन काउंटर के वैल्यू को असाइन करेंगे। इसके बाद में जो भी लिटरल रहेगा उसको हम बाद में लोकेशन काउंटर के वैल्यू को असाइन करेंगे। यहां पे हमें लोकेशन काउंटर के वैल्यू को असाइन करना है। करंट वैल्यू 46 है। यहाँ पे जो फर्स्ट लिटरल होता है वो ऑलवेज 8 का मल्टीपल होना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। 46 आया, 8 से डिवाइड करेंगे और हम चेक करेंगे क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नो। तो 46 को 8 का मल्टीपल करना है। 47 को चेक करेंगे, 48 को चेक करेंगे तो 48 8 का मल्टीपल हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे तो जो A होता है A रिक्वायर्ड 4 बाइट, इसको हम 4 से इंक्रीमेंट करेंगे 48 प्लस 4 52। नेक्स्ट यहां पे भी A आया, A रिक्वायर्ड 4 बाइट, 4 से इंक्रीमेंट करेंगे तो 52 प्लस 4 56 हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे हम लिखेंगे 56, ये मशीन इंस्ट्रक्शन है। इसका टाइप हमें चेक करना है, ये RX इंस्ट्रक्शन है। जब RX इंस्ट्रक्शन है तो 4 से इंक्रीमेंट होगा, 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 60। एंड सीडो ऑप इंस्ट्रक्शन है, इसलिए हमने साइड में वैल्यू लिखा। तो इस तरीके से लोकेशन काउंटर के वैल्यू को असाइन करना है। नेक्स्ट अब हमें सिंबल टेबल को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट सिंबल, सेकेंड वैल्यू, थर्ड रिलोकेशन और अलोकेशन। चलिए पहले हम सिंबल को देखेंगे। तो सिंबल को जस्ट लेबल फील्ड से प्रिपेयर करना है। फर्स्ट सिंबल PROG है, PROG। सेकेंड डेटा 2, थर्ड डेटा 1, नेक्स्ट TRS, नेक्स्ट BCK, नेक्स्ट AA, नेक्स्ट DP। इस तरीके से सिंबल लिखना है। अब वैल्यू देखेंगे, PROG का वैल्यू लोकेशन काउंटर के कॉलम में देखिए, यहाँ पे साइड में वैल्यू 0 है, इसमें हमें R लिखना है। नेक्स्ट डेटा 2 वैल्यू देखिए, जब लोकेशन काउंटर और साइड में वैल्यू रहेगा तो आपको लोकेशन काउंटर के वैल्यू को प्रेफर करना है। यहां से आपको 12 लिखना है, 12 R। नेक्स्ट डेटा 1 का वैल्यू 16 R। नेक्स्ट TRS का वैल्यू कितना है? 20 R। नेक्स्ट BCK वैल्यू 24 R। नेक्स्ट AA, जब EQU इंस्ट्रक्शन आएगा तो आपको लोकेशन काउंटर के वैल्यू को नहीं लेना है, जो वैल्यू यहां पे गिवन रहेगा उसको लेना है। EQU मींस इक्वल टू, यहां पे 1 है तो हम 1 लिखेंगे और अब इसको यहां पे A लिखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। जो वैल्यू लोकेशन काउंटर से लिया जाएगा वहां पे आपको R लिखना है, और जो वैल्यू लोकेशन काउंटर से नहीं लिया जाएगा मींस EQU इंस्ट्रक्शन आएगा वहां पे आप A लिखेंगे। हाँ, एक कंसेप्ट और याद रखना है, अगर 1 के प्लेस पे स्टार आया होता तो स्टार का मतलब होता है करंट वैल्यू ऑफ लोकेशन काउंटर एट दैट लोकेशन, तो आपको 28 लिखना पड़ता, तो वहां A के जगह पे R आता। मींस जो वैल्यू लोकेशन काउंटर से लिया जाएगा उसके लिए R लिखना है, और जो वैल्यू लोकेशन काउंटर से नहीं लिया जाएगा वहां पे A लिखना है। नेक्स्ट DP, तो DP पे यहाँ पे 2 आया, इसके लिए भी हमें A लिखना है। नेक्स्ट अब हमें लिटरल टेबल को प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट कॉलम लिटरल का होता है, लिटरल, सेकेंड वैल्यू, और थर्ड में रिलोकेशन मींस R। देखिए लिटरल टेबल में हमको लिटरल को स्टोर करना है, तो लिटरल को लिखेंगे
इक्वल टू ए ऑफ बी सी के। नेक्स्ट लिटरल ए ऑफ डेटा 1। इसके बाद एल टी और जी के बाद में देखेंगे, ये भी लिटरल है, इसको हम लिखेंगे एफ 100। वैल्यू ए ऑफ बी सी के का वैल्यू कितना है 48, हम 48 लिखेंगे यहां पे आर। नेक्स्ट ए ऑफ डेटा 1 का वैल्यू 52 आर। अब हमें इस लिटरल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू हमने असाइन नहीं किया, तो एक कंसेप्ट याद रखना है, जितने भी लिटरल LTORG के बाद में आएंगे उसको प्रोग्राम के एंडिंग से हमें स्टोर करना है। ओनली 1 लिटरल है एंड लोकेशन कितना है 60 है, तो इस पे हम इस लिटरल को स्टोर करेंगे। और भी लिटरल होता तो अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट उसको हम इंक्रीमेंट करते, जो जैसे f है तो 4 से इंक्रीमेंट होता, तो फर्स्ट लिटरल आया 60 पे हम स्टोर करेंगे। नेक्स्ट, अब हमें बेस टेबल को प्रिपेयर करना है, और बेस टेबल यूजिंग इंस्ट्रक्शन से प्रिपेयर किया जाता है। तो यहां पे हम कंटेंट लिखेंगे और रजिस्टर नंबर। यूजिंग इंस्ट्रक्शन हमको देखना है। फर्स्ट यूजिंग, फर्स्ट फील्ड है स्टार। स्टार का मतलब करंट वैल्यू ऑफ लोकेशन काउंटर, तो वैल्यू कितना है 2। कंटेंट में क्या आएगा 2। सेकेंड फील्ड से रजिस्टर नंबर, कॉमा के बाद में क्या है 15, तो रजिस्टर नंबर 15। नेक्स्ट यूजिंग, देखिए यहां पे यूजिंग आया स्टार, करंट वैल्यू ऑफ लोकेशन काउंटर 8, कॉमा के बाद में 10 है, तो रजिस्टर नंबर 10। नेक्स्ट यूजिंग, यहां पे यूजिंग आया, फर्स्ट हमें कंटेंट को फाइंड आउट करना है, तो कॉमा के पहले वाले वैल्यू को हमें इवेलुएट करना है। यहां पे स्टार आया, करंट वैल्यू ऑफ लोकेशन काउंटर 30 होगा, प्लस ऑपरेटर CC, ये सिंबल है, इसके वैल्यू को हमें सिंबल टेबल में देखना है। देखिए CC कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, जबकि प्रोग्राम में यहां पे CC लिखा है, तो ये मिस प्रिंट हो सकता है। जब भी प्रोग्राम में DC इंस्ट्रक्शन आएगा तो लेबल फील्ड में सिंबल गिवन होना चाहिए, तो यहां पे सिंबल गिवन नहीं है। जबकि देखिए DC में यहां पे डेटा 2, डेटा 1 और TRS आया, तो यहां पे हमें CC को लिख देना है, और CC सिंबल का वैल्यू कितना है 36, तो इसमें ऐड कर देंगे CC 36 आर। रिलोकेशन, कंटेंट को इवेलुएट करेंगे स्टार, करंट वैल्यू 30, CC 36, ऐड करेंगे 66, तो यहां पे हम 66 लिखेंगे। कॉमा के बाद में TRS है, इसका वैल्यू सिंबल टेबल में देखेंगे 20, तो रजिस्टर में हमें 20 लिखना है। इस तरीके से हम बेस टेबल को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, अब हमें मशीन कोड जनरेट करना है। फर्स्ट कॉलम रिलेटिव लोकेशन कंटेंट। रिलेटिव लोकेशन में जो लोकेशन काउंटर में हमने वैल्यू असाइन किया वो हमें लिखना है। लोकेशन काउंटर के वैल्यू 0, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 42। इसी ऑर्डर में हमें लिटरल के वैल्यू को भी असाइन करना है। 48, 52, नेक्स्ट 56, नेक्स्ट लिटरल 60। अब हमें कंटेंट को फाइंड करना है। 0 लोकेशन में कौन से टाइप का इंस्ट्रक्शन है RR, इंस्ट्रक्शन एज इट इज लिखेंगे BALR। वहां पे डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, वैल्यू 1 15 और वैल्यू 2 0। नेक्स्ट 2 पे LR अगेन RR, वैल्यू 1 5, वैल्यू 2 15। नेक्स्ट 4 पे देखना है LH, ये RX इंस्ट्रक्शन है, वैल्यू 1 एज इट इज। सेकेंड फील्ड से हमको ऑफसेट कैलकुलेट करना है। यहां पे सिंबल डेटा 1 आया, डेटा 1 का वैल्यू सिंबल टेबल में देखेंगे 16, कंटेंट को माइनस करेंगे, तो देखिए यहां पे 3 यूजिंग इंस्ट्रक्शन यूज हुआ, ये यूजिंग यहां तक वर्क करेगा, इसके बाद में नेक्स्ट यूजिंग और ये यूजिंग इधर। तो फर्स्ट यूजिंग के कंटेंट को हम कंसीडर करेंगे। देखिए यहां पे 2 है, 16 माइनस 2 14 हो जाएगा, तो ऑफसेट यहां पे हमें 40 लिखना है। यहां ब्रेकेट यूज नहीं हुआ तो इंडेक्स वैल्यू 0 हो जाएगा, रजिस्टर नंबर 15। नेक्स्ट 8 पे देखेंगे, 8 पे BR14 आया और BR14 को चेंज करना है PCR 15, 14। BR14 ऑलवेज चेंजेस इन PCR 15, 14। नेक्स्ट 12 पे DC में करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट, सिंगल कोट्स में क्या लिखा है 10 को लिखना है यहां पे। नेक्स्ट 16 पे 20, नेक्स्ट ये भी DC है 30। नेक्स्ट 24 TS आया, TS जो होता है उसको ब्लैंक करना है। नेक्स्ट
28 BALR, अगेन RR इंस्ट्रक्शन, वैल्यू 1 वैल्यू 2 2,0। नेक्स्ट 30 पे LA RX इंस्ट्रक्शन, वैल्यू 1 7, इससे हमें ऑफसेट कैलकुलेट करना है। ये लिटरल है तो इसका वैल्यू हमें लिटरल टेबल में देखना है। 48 आया, कंटेंट को माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे थर्ड वाला रजिस्टर हमको यूज करना है। थर्ड 66, ए ऑफ BCK का वैल्यू कितना है 48, माइनस करेंगे 66 तो ऑफसेट निगेटिव हो जाएगा, और जब ऑफसेट निगेटिव हो जाएगा तो इस रजिस्टर को ड्रॉप कर देना है। इसके पहले वाले रजिस्टर का कंटेंट हमें यूज करना है। अगर इससे भी निगेटिव आ जाएगा ऑफसेट तो हमें फर्स्ट वाले रजिस्टर को यूज करना है। तो इससे निगेटिव आ रहा था तो हम इस वाले कंटेंट को कंसीडर करेंगे 8। हमें 48 माइनस 8 करना है तो पॉजिटिव वैल्यू हमें 40 मिलेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे 40, रजिस्टर नंबर 10 लिखना है। जो कंटेंट कंसीडर करेंगे उसी का हमें रजिस्टर नंबर यहां पे लिखना है। नेक्स्ट, अब भी BR इंस्ट्रक्शन आता है तो इधर 14 आता है, जबकि इस प्रॉब्लम में 6 आ गया। तो इसको हमें कैसे लिखना है, PR ऑलवेज चेंजेस इन BCR। 14 आया था तो 15,14, यहां पे 6 आया तो हमें 7,6 लिख देना है। 36 पे DC आया तो करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट हमको लिखना है 64। नेक्स्ट 38 पे L RX इंस्ट्रक्शन, वैल्यू 1 9, यहां पे लिटरल आया, इससे हमें ऑफसेट कैलकुलेट करना है। ए ऑफ डेटा 1 का वैल्यू देखेंगे 52, माइनस करेंगे 66, निगेटिव आ जाएगा, इसको ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट वाले को हमें कंसीडर करना है 52 माइनस 8 तो क्या मिलेगा 44। हम यहां पे लिखेंगे 44 0, रजिस्टर नंबर 10। नेक्स्ट 42 को देखेंगे, 42 पे A अगेन RX इंस्ट्रक्शन, वैल्यू 1 9, इससे हमें ऑफसेट कैलकुलेट करना है। TRS, इसका वैल्यू सिंबल टेबल में देखेंगे 20 66, निगेटिव आ जाएगा, 8 से माइनस करेंगे पॉजिटिव आएगा तो 12 0, 10। 48 आया, 48 पे हमको लिटरली स्टोर करना है। A स्टैंड फॉर एड्रेस ऑफ BCK, BCK का वैल्यू देखेंगे 24 तो हम यहां पे लिखेंगे 24। नेक्स्ट 52 पे ऑफ डेटा 1 का वैल्यू 16। नेक्स्ट 56 पे ST आया। प्रॉब्लम में यहां पे Q आया था, Q सिंबल टेबल में कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है तो यहां पे मिस प्रिंट है। अगर ये Q है तो इसका वैल्यू इस साइड में गिवन होना चाहिए, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। देखिए यहां पे आप कोई भी सिंबल का यूज कर सकते हो या कोई कांस्टेंट का भी आप यूज कर सकते हो। तो देखिए यहां पे ये 9 यूज हुआ तो मैं 9 लिख देता हूं। आप कोई भी वैल्यू को कंसीडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ST लिखा मैंने यहां पे 9। नेक्स्ट, इससे हमें ऑफसेट कैलकुलेट करना है तो F100 ये लिटरल है, इसका वैल्यू 60 है। 60 को माइनस करेंगे 66 से तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, इसलिए इसको ड्रॉप करना है। नेक्स्ट वाले कंटेंट को हमको कंसीडर करना है। 60 माइनस 8 52, ऑफसेट 52 हो जाएगा 0, 10। 60 पे हमें इस लिटरल को स्टोर करना है 100। आई होप प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। इस तरीके के और लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप बाकी फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।